क्या हो गया सबा? कौन डूब कौन रहा है? क्या हो गया? पाकिस्तान मतलब कल एक बयान सामने आया और ये गाना मेरे जहन में कल से घूम रहा है कि पाकिस्तान की टीम अभी डूब रही है, डूबी नहीं है। अच्छा। तो ये बयान तो मैं बताती हूँ कि कैसे सामने आया, लेकिन सबसे पहले अपनी ऑडियंस को हम वेलकम बोले। अस्सलाम वालेकुम, hopefully you guys are doing well. This is Please Sabah Pasha. You are watching एक स्पोर्ट्स स्पेशल क्रिकेट प्रोग्राम क्रिकेट जुनून, और मेरे साथ मौजूद है मेरे को होस्ट राना साजिद। और जिस तरह आगाज सबा नहीं कर दिया, मैं परेशान हो गया था। मैंने कहा यार सबा यहाँ तो इसका रोजा लग रहा है, यहाँ फिर आज प्रोग्राम की तरफ जो है फोकस नहीं है कि सॉन्ग के साथ आगाज कर रहे हैं, क्योंकि मोस्टली क्रिकेट का प्रोग्राम स्पोर्ट्स से आगाज नहीं होता, सॉन्ग से। जो स्पोर्ट्स का प्रोग्राम होता है ना, वो इससे आगाज नहीं होता। तो क्या मतलब क्या ऐसी फीलिंग्स है जिसकी वजह से आप सोच रही हैं? साजिद, कल असल में आपने भी सुना होगा कि कल जो उनका बयान सामने आया, बिल्कुल पाकिस्तान की टीम सिर्फ हारी तो है, हाँ, इससे आगे क्या हुआ है? इससे आगे क्या हुआ है? मतलब वही हुआ ना, पाकिस्तान की टीम अभी डूब रही है, डूबी तो नहीं है, मेरे ख्याल से तो डूब भी चुकी है एक्चुअली में, लेकिन ये सिचुएशन मुझे समझ नहीं आ रहा। मान कोई नहीं रहा, डूब चुकी है लेकिन मानता कोई नहीं है। कोई इस चीज को एक्सेप्ट करने कोई नहीं आ रहा, कोई इस चीज को एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा कि वी आर इन रियली बैड सिचुएशन। No doubt we have a good news relevant to side में you. We have a good news के वो कम बैक करेंगे, टीम थोड़ी सी मॉडरेट हो जाएगी, टीम के ओपनर्स थोड़े सेटलमेंट में आ जाएंगे अगर फखर भी साथ ज्वाइन कर लेते हैं। बट व्हाट इज दिस बिहेवियर के यू आर जस्ट आपको समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। कोई बात नहीं, हारे तो गए, मतलब इतनी आसानी से कौन बोल सकता है कि हम हारे ही तो हैं सिर्फ। सर ये आप एग्जांपल ये ले लें, देखिए मतलब ये माइंडसेट कैसा हमने क्या आपने ये फोकस कर लिया है कि आप के जो मेंटोर हैं वो 50-50 लाख मतलब 1 करोड़ के करीब बजट वो ले रहे हैं, और उसके बाद उनको भी कोई फिक्र नहीं है। और ये हाल है आपके हेड असिस्टेंट कोच हैं ये अजहर महमूद, बॉलिंग के लिए बड़े माने जाता है, ऑलराउंडर बड़े जबरदस्त। आप बस स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं और किस जो है स्टेज पे आपके दे रहे हैं कि जब कि जी आप टूर्नामेंट से बाहर नहीं हो। भाई मुझे बताएं आप कौन से टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुए? आप ये कह रहे हैं ना सीरीज ही आ रहे हैं, टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुए। आप चैंपियन ट्रॉफी के टूर्नामेंट से बाहर हुए, आप एशिया कप के टूर्नामेंट से बाहर हुए, वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट से बाहर हुए। अब कौन सा टूर्नामेंट रह गया जिससे आप बाहर नहीं हुए? मतलब आप ये चीज बता दें कि इससे आप बाहर होना चाहते हैं। आपको तो भाई पीएसएल वालों ने बाहर कर दिया है, अजहर महमूद साहब को पीएसएल वालों ने बाहर कर, इस्लामिक यूनाइटेड ने आपको बाहर कर दिया। आप कौन सा टूर्नामेंट ऐसा रह गया जिससे आप बाहर होना चाहते हैं? मतलब खुदारा क्रिकेट के ऊपर थोड़ा सा जो है रहम करें और इस तरह की स्टेटमेंट ना दिया करें। स्टेटमेंट क्या छोड़ के आपके परफॉर्मेंसेस देखें, किस अंदाज से अपने पाकिस्तान क्रिकेट का हाल कर दिया। और अब वही बात कि हम एक मैच के बाद हम इतने मोटिवेट होते थे, चले यार नहीं हमने क्रिटिसिज्म नहीं करना, इन्हीं के सपोर्ट करना है, बहुत अच्छा खेला आपने, तीसरे मैच में इस तरह कर दिया। सब लोग बहुत ज्यादा रिलैक्स हो गए थे कि बस कोई बात नहीं, जो हुआ उसे भूलो, चलो एक नया स्टार्ट है, न्यू एरा क्रिकेट का। हम तो रेडी है ना सपोर्ट करने के लिए। सपोर्ट देम, यू नो। भैया आप खुद अगर इस तरह की स्टेटमेंट देंगे, आप खुद इस तरह का माइंडसेट रखेंगे, तो फिर क्या उनको बचता है क्या पीछे रखने के लिए? कि आप देखें आगे इस तरह की जुबान खोलेंगे, वो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। आप टीम के साथ जेल है, इतने लंबे अर्ज के साथ मौजूद भी हैं, रिजल्ट जीरो है, कौन जिम्मेदारी कौन ले रहा है? एट द एंड आगे हम कहते हैं हम सीख बहुत अच्छा रहे हैं, हम लर्निंग कर रहे हैं, हम आगे माइंडसेट को चेंज कर रहे हैं, हम इंटेंट चेंज कर रहे हैं। भाई ये चीजें आप देखें, आपके मसाया मुल्क में क्रिकेट हो रही है, और ये आपको नजर आएगा जब आप T20 के फॉर्मेट में जाएंगे, और उसके बाद अभी भी T20 खेल रहे हैं, एशिया कप होना है, वर्ल्ड कप होना है, आपको नजर आएगी आपकी परफॉर्मेंस क्या है। और ये आपने अपने होम ग्राउंड में जिस तरह से हारे हैं चैंपियन ट्रॉफी का, जब दीगर ग्राउंड में जाएंगे फिर आपको नजर आएगा कि आपने कहां पे गलतियां की हैं। नजर तो आ रहा है, सबको आ रहा है, लेकिन मान कोई नहीं रहा। असल मसला ये है, मानना नहीं है। एग्जैक्टली अगर साजिद बात की जाए तो इवन इन स्कूल्स फर्स्ट सेमेस्टर देन सेकंड एंड देन फाइनल एग्जाम्स, मतलब लर्निंग प्रोसेस ये होता है। बिल्कुल ऐसे पाकिस्तान की टीम का लर्निंग प्रोसेस आई डोंट नो क्या है, क्या क्राइटेरिया है कि उनके सेमेस्टर्स जो है वो खत्म ही नहीं हो रहे, और फाइनल ईयरली जो आता है वो आ ही नहीं पा रहा है। काफी साल हो गए लेकिन वो फाइनल सेमेस्टर वो तो देखिए ना, इनके स्टेटमेंट से क्लियर हो रहा है ना कि अभी कोई फर्क ही नहीं पड़ा भाई। अब मतलब हम जो मर्जी भी कर लेंगे कुछ नहीं होता, डूबने दो, डूब गए हैं तो फिर क्या हो गया, फिर आगे चलते जाएंगे। मतलब ये बिल्कुल इररेलेवेंट स्टेटमेंट है, बनती नहीं थी। आप एक लॉजिकल दे, मतलब समझ नहीं आ रही। आपके कैप्टन भी इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं कि जी आप सेकेंड इनिंग में बॉल स्विंग कर रहा था, भाई आपने टॉस जीता, आपने खुद डिसीजन लिया, आपने डिसाइड किया है, तो आपको पता नहीं था ये पहले चीजें। आपके कोच इस तरह की स्टेटमेंट देंगे, फिर आपके जो अबूरी हेड कोच है वो स्टेटमेंट देते हैं कि भाई अभी हम प्लान कर रहे हैं, और वर्ल्ड T20 का प्लान कर रहे हैं, हम एशिया कप का प्लान कर रहे हैं। भाई जो खेल रहे हैं
उसकी क्या बात करेंगे आप? उनका तो मतलब करियर खराब है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यहाँ पर मैं उस तरह से प्लेयर्स को ज्यादा नहीं कह सकती, बिकॉज ये मैनेजमेंट का काम है। आप प्लेयर्स किस तरह से वेस्ट करते हैं, हम बहुत अर्से से एक ही बात करते आ रहे हैं कि जब आप मौका देते हैं उन्हें सही तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, फिर आप कहते हैं कि यार ये नहीं ठीक नहीं खेल रहा, और उसके बाद उसका करियर खराब हो जाता है। हमारे पास बहुत से ऐसे नाम है साजिद, अगर यही चलता रहा तो पाकिस्तान का बहुत ज्यादा टैलेंट जो है वो इसी तरह वेस्ट होता रहेगा, और बिलाकर हम उस तरह बैठे रहेंगे, हमारे पास बैकअप टीम नहीं होगी, हमारे पास कोई बेंच पे बैठा नहीं होगा, फिर हम कहेंगे जो है वो यही है, नहीं खिलाएंगे तो और किसे खिलाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही अलमिया है। और जिस तरह हम बात करें डोमेस्टिक की, और यही परफॉर्मर, जिस तरह आप हैदर अली की बात करें, आसफ अली की बात कर ले, ये वो लोग थे। खुशदिल शाह को आप दोबारा से ले, इफ्तिखार अहमद भी थे, और इसके साथ बहुत से यंगस्टर इस तरह के आए हैं। साबजा फरहान की बात कर ले, वो जैसे आते हैं ऊपर तो परफॉर्मेंसेस नहीं आती, आप नीचे उनको भेज देते, मतलब उनका करियर फिर कोई आगे वो क्लियर नहीं है, करियर उनका कहाँ पे स्टैंड करेगा। हैदर अली आपके वेस्ट हो गए, अब वो मुझे नहीं लगता कमबैक कर पाएंगे दोबारा से, क्योंकि उन्होंने जितने चांसेस लिए उसके बाद अब वो नीचे डोमेस्टिक में खेलेंगे या लीग्स वगैरह खेलेंगे, वो करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से जो भी प्लेयर टीम में खेलना चाहता है वो डोमेस्टिक में नहीं जाना चाहता। और अभी जिस अब्दुल समाद को आप लेके आए या हसन नवाज को लेके आए, इनका भी डोमेस्टिक करियर नहीं है। आप देख लें चंद मैचेस हैं उसमें भी किसी की सेंचुरी नहीं है, किसी की 100 नहीं है, उसी तरह आ गए, ठीक है, किसी न किसी रेफरेंस से आ गए। मैं शान किशन की बात करूंगा, भारतीय जो है विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, अभी उन्होंने सेंचुरी भी कर ली आते ही दोबारा से, और वो पिछले तकरीबन 1.5 से 2 साल से इंडियन टीम से बाहर है। बाहर सिर्फ इस वजह से नहीं है कि उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, बाहर इस वजह से उनकी जगह नहीं बन पा रही, मतलब कंपटीशन इतना है, टैलेंट इतना है कि जो प्लेयर खेल रहे हैं वो भाई इस तरह की परफॉर्मेंसेस ऐसी दे रहे हैं कि जगह ही नहीं बन पा रही। हमारा तो वही बात है, अब पूरी टीम भी चाहे एकदम से चेंज कर दो, फिर हमें एक दफा फिर चेंज करने की जरूरत पड़ जाएगी। वो वही मसला है कि आप कोचेस चेंज करते हैं, मैनेजमेंट चेंज करते हैं, कैप्टन चेंज करते हैं, रिजल्ट सिफर। जब तक ये तब्दीलियों का अमल चलता रहेगा तब तक पाकिस्तान टीम में तब्दीली नहीं आ सकेगी, क्योंकि पीछे से अगर स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, प्लेयर्स को थोड़ी सी कांस्टेंट रहने की अगर उन्हें नहीं दिया जाएगा, सपोर्ट नहीं किया जाएगा इस चीज में, तो कहीं ना कहीं चीजें खराब होती ही चली जाएंगी। और मेरे ख्याल से अब इस चीज में फुल स्टॉप लगना चाहिए, पाकिस्तान की टीम को बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। फिर एक और T20 रह गया, देखते हैं उसमें क्या गुल खिला देंगे, क्योंकि अभी बकौल अजहर साहब के डूबे तो नहीं है, लेकिन क्या पता कल डूब जाए, क्या पता कल डूब जाए, और हैं भी समुंदर के पास ही हैं, समुंदर किनारे कल अहमद शहजाद की एक स्टेटमेंट सुन रही थी जिसमें वो हारिस रऊफ के बारे में बात कर रहे थे कि मतलब उन्हें क्रिटिसाइज नहीं किया, एक्चुअली उन्होंने कहा कि उनके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ है, लेकिन अगर यू आर नॉट परफॉर्मिंग तो फिर फूलों के हार तो कोई पहनाएगा नहीं। लाइक सीरियसली मैन, अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, फिर आप एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि आपको तनकीद ना करें, दिस इज एक्चुअली वेरी रॉन्ग। सो ये चीजें तो चलती रहेंगी। अच्छा, आपने बात की ना अहमद शहजाद की, तो मैंने भी एक स्टेटमेंट देखी है, राशिद लतीफ साहब ने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा जब टीम में होते हैं ना, या फिर सारे इकट्ठे होते हैं, फिर सारी फ्रेंडशिप चल रही होती है, या आप क्रिकेट बोर्ड में होते हैं फिर सारा कुछ ठीक है, जैसे आप किसी शो में बैठ जाते हैं या जैसे ही आप बाहर होते हैं तो फिर आप बोलना शुरू कर देते हैं। मतलब यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम है ना। अब ये चीजें ठीक है, जिस तरह भी वो शाहीन शाह अफरीदी के बारे में कहा था, भाई उनको भी अब बैकएंड पे आना चाहिए, शादाब खान को बैकफुट पे आना चाहिए। वही बात, दोनों के दामाद जो है वो 2 दामाद खेल रहे हैं टीम में, शाहीन और शादाब दोनों ही, और दोनों के जो है ससुर बड़े ही एक्टिव है क्रिकेट में, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में स्पेशली, चले वो मौजूद हो या ना हो, लेकिन उनका पूरा जो है वो उस तरह का प्रोटोकॉल होता है। तो वो भी अब ये कह रहे हैं कि बैकफुट पे आना चाहिए। इवन दोनों ही कोशिश कर रहे हैं कि कैप्टन बन जाएं, दोनों लोग ही कैप्टन बन जाएं, क्योंकि शादाब की भी पूरी कोशिश है, वो कैप्टन बने पाकिस्तान T20 के, और शाहीन के वाले से भी ये था। अब मतलब जब ये सारी चीजें आप एक पेज पे नहीं आएंगे ना, मैं कल एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें ये लिखा हुआ था कि पहले ये ग्रुपिंग थी टीम में, नो डाउट ग्रुपिंग पॉजिटिव वे में थी, कि मतलब ये एक टैग चलता था कि सोचना भी मना है, कि बाबर अगर कैप्टन है तो उसको हटाने के बारे में सोचना भी मना है, किसी के प्लान में ये नहीं था। आप पॉजिटिव वे में सपोर्ट करें, और यही एक एजेंडा होना चाहिए जब आप टीम के लिए खेले होते हैं, कि आप पॉजिटिव वे। अगर आप अलग अलग ग्रुपिंग कर लेंगे ना, कि मैंने कैप्टन बनना है या तुमने कैप्टन बनना है, या मेरे प्लेयर मेरे साथ चलेंगे या मैं अपनी मर्जी करूंगा, तो फिर रिजल्ट तो सारी दुनिया देख रही है। अब तो मतलब समझ लें कि हर कोई बात कर रहा है, जिसको क्रिकेट का पता भी नहीं वो भी आपके ऊपर क्रिटिसाइज कर रहा है। क्रिटिसाइज तो फिर आती है, क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा हो रही है साजिद, लेकिन मेरे ख्याल से हम कुछ इस पे अब मजीद नहीं कह सकते, हम कह के थक चुके हैं, लोग सुन के थक चुके हैं। नाउ मूव ऑन टू PSL, और PSL में कल अगर बात की जाए तो ड्राफ्ट्स जो हुए थे उसपे एक अच्छी चीज देखने को मिली है, कराची किंग्स के कैप्टन। बिल्कुल जी, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, और मुझे लगता है कि अच्छा डिसीजन लिया, बहुत अच्छा डिसीजन था। प्लीज आप अनाउंस कर दीजिए। वो यही था कि डेविड वार्नर को कराची किंग्स ने अपना कैप्टन नामजद कर दिया, और ये पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के सबसे महंगे तरीन
प्लेयर भी हैं, और डेविड वार्नर ने आईपीएल में जो है अपनी टीम को जो है वो ट्रॉफी भी जितवाई हुई है। तो कहीं ना कहीं कराची की यही प्लानिंग की है कि जिस तरह के वो अग्रेसिव हैं, जिस तरह की उनकी जो है वो एक्सपीरियंस है, उससे हमें भी मदद मिलेगी। और पीएसएल में थोड़ा सा कहते हैं सस्पेंस, थोड़ी सी चीजें जो है वो आ कराची किंग्स जाएंगे। के भी दिन आ गए हैं और हमें लग रहा है कि इस बार कराची किंग्स जो है अच्छी कैप्टनसी में खेलने वाला है और अच्छी परफॉर्मेंस आएगी, क्योंकि कराची का कॉम्बिनेशन बड़ा मजेदार बना हुआ है ना। अब देखें प्लेयर्स भी उनके पास तगड़े हैं इस दफा, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं तो स्ट्रांग टीम अगर कराची की है, क्योंकि लाहौर हमेशा से प्लान करता है बड़े प्लेयर को पिक करने का, लेकिन वो जिस तरह क्रिस गेल भी खेले हैं, डिविलियर भी खेले हैं, ब्रेंडन मैकलम भी खेले हैं, बड़े बड़े नाम यहाँ पे खेले हैं, लेकिन लाहौर कलंदर जो है वो डोमिनेट नहीं कर पाया, हारा ही है। लेकिन अब कराची ने जिस तरह से आगाज किया कि शान मसूद की जो कैप्टनसी, उसको भी अब गुड बाय हो गया, ज़ाहिर है कि उसके बाद अब डेविड वार्नर नए कैप्टन लेके हैं, तो थोड़ा सा प्लान उनका लग रहा है कि तगड़ा। केन विलियमसन भी यहाँ पे मौजूद है, तो मुझे लगता है कराची किंग्स इस दफा जो है तगड़ी साइड बनेगी। लेट्स सी कि इस बार कैसी परफॉर्मेंस रहती है पीएसएल में, एंड वी आर वेरी होपफुल कि चीजें बहुत बेहतर रहेंगी। इसके साथ ही एक और अनाउंसमेंट मैं करती जाऊं। अनाउंसमेंट क्यों, बल्कि सबको पता ही होगा कि अथिया शेट्टी और केएल राहुल के घर नन्ही बड़ी की आमद हुई है, और बहुत ही खूबसूरत चीज थी। और कल केएल राहुल ने अपने सोशल मीडिया पर ये पोस्ट लगाई थी और ये अनाउंसमेंट की थी। दैट इज वेरी गुड थिंग, एंड न्यू बिगिनिंग, और यहाँ पर एक न्यू जर्नी स्टार्ट होती है पेरेंटहुड की, एंड मैनी कांग्रेचुलेशंस टू देम। हाँ बिल्कुल जी, जैसे हमारे जिस तरह शहंशाह अफरीदी की बात हो या कोई भी जिनकी मैरिड लाइफ आती है, उसके बाद ज़ाहिर खुशियाँ मिलती हैं, तो बेस्ट विशेस हैं केएल राहुल के लिए भी। बड़ा अच्छा खेलते हैं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलते हैं। हाँ ये तो है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ उनका ट्रैक रिकॉर्ड कोई अच्छा नहीं है। बट लेट्स सी, इंजरी के बाद आके उन्होंने एक बार प्रूफ किया था, और लेट्स सी कि अब आगे उनकी कैसी परफॉर्मेंस रहती हैं। लेकिन एक न्यू उनकी बिगनिंग है लाइफ में, हम बहुत ज्यादा उनके लिए दुआगो हैं कि वो बहुत पॉजिटिव वे में इस चीज को लेकर चलें। और साथ साथ क्रिकेट के अपडेट्स के लिए आप हमारा प्रोग्राम देखते रहिए, चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, देखते रहिए एक स्पोर्ट्स।